कौन बोलता है भाई गाँव में बिज़नेस नहीं कर सकते? अब मेरे को ये बताओ, गाँव में बिज़नेस नहीं कर सकते, अब शहर वाले लोग गाँव में जाके बिज़नेस कर सकते हैं। ये कैसा है? गाँव के लोग भी बिज़नेस कर सकते हैं, लेकिन गाँव के वो लोग सोचते कम हैं, सोचते नहीं हैं कि हम ये कर लें और पैसा लगाना नहीं चाहते। देखो भाई, बिना पैसा लगाए कोई भी बिज़नेस नहीं कर सकते, आपको पैसा लगाना ही पड़ेगा। पैसा लगाने के साथ मेहनत भी करना पड़ेगा, तो थोड़ा मेहनत कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर आप बिज़नेस करते हो या कोई भी काम करते हो, खेती-किसानी करते हो और भी कोई चीज़ करते हो, तो एक अच्छा-सा बिज़नेस कर लो, घर बैठे। देखो गाँव में बहुत से प्रोग्राम होते हैं, आपको बिज़नेस बता रहा हूँ, गाँव में छोटे-छोटे बहुत प्रोग्राम होते हैं। अब जैसे मान लो छठी हो गया, जैसे मान लो किसी की मरनी हो गया, तो भी सब चीज़ प्रोग्राम होते हैं, छठी, मरनी और भी सगाई हो गया, शादी-ब्याह का छोटे-छोटे प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, बड़े प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा हूँ। उसमें सामान लगता ही होगा, सामान लगता होगा ना, कि नहीं बिना सामान का काम चल जाएगा। भाई खाने-पीने बनाने के लिए सामान लगेगा ही, सामान लगेगा तो वो कहाँ से लेते हैं? इस शहर से लेके आएँगे, शहर से लेके आएँगे वो सामान और शहर दूर भी रहता है और उनको महँगा भी मिलता है। किराए का जो सामान है, किराया भंडार का सामान, वो महँगा मिलता है उनको। तो आप गाँव में रहकर किराया भंडार का सामान बिज़नेस कर सकते हो, छोटे पैमाने पर, बड़े पैमाने पर नहीं बोल रहा हूँ, बड़े में तो बहुत पैसा लगता है भाई। उनको डीजे-वीजे दुनियादारी रखना पड़ता है, आजकल ताम-झाम बहुत ज़्यादा हो गया। तो आपको गाँव में रह के छोटा प्रोग्राम के लिए बोल रहा हूँ मैं, छोटे प्रोग्राम के लिए छोटा-सा बिज़नेस कर सकते हो, छोटा-सा, छोटे पैमाने। आपको गंजी रख लेना है, 5-7 गंजी भी रख ली बहुत है। एक गैस चूल्हा रख लेना है, एक गैस चूल्हा रख लेना है, उसके बाद आपको गद्दे रख लेना है, 20-25 गद्दे रख लेना है, 100-150 चेयर, 100-150 चेयर बहुत होती है, क्योंकि गाँव के लोग गाँव में उतना ये नहीं होता, 100-150 चेयर रख लीजिए और थोड़ा-मोड़ा सा टेंट हाउस का जो सामान है, थोड़ा-मोड़ा, ज़्यादा नहीं, जैसे मंडप-वंडप हो गया, उसको रख लो। और भाई इस बिज़नेस की एक ख़ासियत है, देखो आपको एक ही बार पैसा लगाना है, सामान आपके पास रहेगा। अब आप दूसरा काम कर रहे हो, खेती-किसानी कर रहे हो, आप उसमें बिज़ी हो, तो भाई उसमें तो थोड़ा बहुत फुर्सत मिलेगा, सिर्फ़ आपको क्या करना है, किराए में देना है। भाई किराया आता रहेगा, एक ही बार लगा है ना पैसा, पैसा आपका एक ही बार लगा, आपको क्या करना है, किराए में देना है, सामान किराए में। तो अब किराया कैसे पता चलेगा आपको कि किस चीज़ का कितना पैसा लगेगा? पहली बात तो एक ही होता है कि इन सब चीज़ों का कितना पैसा लेंगे हम, किराए में देंगे तो। सबसे पहले क्या करना, आप शहर जाना, ठीक है? शहर जाके कोई किराया भंडार में जाना और एक लिस्ट बना लेना, लिस्ट बना लेना, ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़ मेरे को चाहिए, ठीक है? ये सब चीज़ चाहिए, उसके बाद में पूरा लिस्ट बना के, उसके बाद में उसके बगल में आप उस एक-एक पीस का कितना चार्ज लगता है, उसको डिटेल में लिखवा कर के लेके आना है। समझे? डिटेल में लिखवा करके लेके आना, क्योंकि वो जोड़ते कैसे हैं, ये सामान इतने का, ये सामान तो क्या क्या करते हैं वो लोग, हो सकता है कोई दूर रहता है तो जो अपना भाड़ा है, भाड़ा के साथ में जोड़ देते हैं, तो आपको वैसा नहीं जोड़वाना है, उसको पर्सनली भाई एक ही बात बोलना कि मैं इसको लेके जाऊँगा, तो ये कितने का पड़ेगा किराया, 1 गंज कितने का किराए में, तो वो उसके हिसाब से आपको बता देगा, तो पूरा रेट लिस्ट निकाल लेना, निकालने के बाद में आप इस बिज़नेस को करना चाहोगे गाँव में, तो उसके हिसाब से थोड़ा-सा अमाउंट कम कर देना। भाई शहर में ज़्यादा है, गाँव में कम है, तो उसके हिसाब से थोड़ा अमाउंट को कम कर देना और इस बिज़नेस को करोगे तो एक फ़ायदा ये है, देखो पैसा आपका एक ही बार लगेगा, एक बार पैसा लगेगा, दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। कम बजट में, कम खर्चे में ये सब चीज़ काम हो सकता है। आप नहीं करोगे, घर में और भी लोग हैं, कोई भी आदमी उठा के किराए में दे सकता है,
कोई भी देखो आपको उठा के देना नहीं है, जिसको ज़रूरत पड़ेगा वो खुद लेके जाएगा और लाके भी छोड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप पहुँचा के दोगे, क्योंकि उतना बड़ा पैमाना तो है नहीं आपका कि इतना बड़ा टेंट हाउस है, तो आप उसको घर में लेके छोड़ोगे नहीं। वो खुद ही लेके जाएँगे, खुद ही लाके छोड़ेंगे, क्योंकि भाई आजकल सब कोई चाहते हैं कि भाई 2 पैसा बचे। तो क्या है 2 पैसा बचाने के लिए लोग अपना खुद लेके आते, खुद लेके चले जाते हैं। तो ये क्या है, टेंट जो किराया भंडार है बहुत ही अच्छा है। देखो लोग इसी में लाखों रुपए कमा लेते हैं, लाखों रुपए कमाते हैं। क्या करते, दिन में बैठे रहना है, सीजन आ गया बैठे रहना है, किराए का पैसा आ रहा है, लेके जा रहे हैं लोग, ये ज़रूरत सबको पड़ेगा। भाई बड़ा-बड़ा गन तो अपने-अपने घर में लेके रख नहीं सकते, 10-20 ठो। 10-20 ठो लेके रख नहीं सकते कि हम अपने घर में प्रोग्राम करेंगे तो हमारा सामान हमारे पास रहेगा, ऐसा नहीं है। आपको आप लोग समझते हो कि ये सब चीज़ बिज़नेस को करना चाहिए, तो एक ही बार आपको पैसा लगाना है, सिर्फ़ पाइपलाइन बिछाना है, ज़िंदगी भर पैसा आता रहेगा। हम रहे चाहे न रहे, इस टाइप का बिज़नेस है, आदमी रहे चाहे न रहे। आपके घर में अगर सामान है, तो कस्टमर ज़रूर आएगा और सामान लेके जाएगा किराए का। तो आपको किराया कैसे निकालना है, किराया भंडार कैसे निकालना है, वो भी बता दिया मैंने। कैसे रेट लिस्ट निकालना है, रेट लिस्ट बहुत ज़रूरी होता है। भाई नया आदमी को पता नहीं होता कि रेट लिस्ट कैसे निकालें, तो रेट लिस्ट ऐसे ही निकाला जाता है। भाई आपको आइडिया नहीं है, शहर में जाओ, शहर में वो पूरा रेट लिस्ट निकल जाएगा, क्योंकि आप जो सामान रखे हो उसके हिसाब से रेट लिस्ट निकाल लो। ये कितना में पड़ेगा, ये कितने में पड़ेगा, इसका किराया कितना है, इसका किराया कितना है, तो आपको एक रेट लिस्ट निकल जाएगा और बैठे-बैठे घर में पैसा कमा सकते हो। आपका खेती किसानी भी हो गया, आपका बिज़नेस भी चालू हो गया। एक बार पाइपलाइन बिछाने की ज़रूरत है इस बिज़नेस में। सिर्फ़ एक बार पाइपलाइन बिछा दो, ज़िंदगी भर पैसा आता रहेगा और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सड़ने वाला नहीं है और गलने वाला नहीं है। क्योंकि इस बिज़नेस में लोग लाखों रुपया कमाते हैं। भाई बड़े-बड़े टेंट हाउस वाले सुनोगे तो होश उड़ जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक जो लेके आया था, सिर्फ़ छोटा-सा एक चीज़ है, सिर्फ़ हाफ डीजे लेके आया था। हाफ डीजे कितने में मिलता है? और वो गाँव में ही चलाता है भाई, गाँव में चलाता है, ऐसा नहीं है कि शहर में। हाफ डीजे गाँव में ही चलाते हैं। बजट भी कम और एक इसका जो है प्रोग्राम का कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपए ले लेता है। कि गाँव में है, हाफ डीजे है, तो ये टेंट हाउस के साथ में डीजे भी रख सकते हो, हाफ डीजे रख सकते हो, फुल की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि प्रोग्राम में ज़रूरी है, क्योंकि ये भी ज़रूरी है, इसको भी रखना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल लोग नाचने-गाने में मज़ा आता है लोगों को और करना आना भी चाहिए। तो क्या है, ये हाफ डीजे भी रख सकते हो, उसके बाद किराया भंडार का बर्तन वाला सामान भी रख सकते हो। इसमें एक ही बार लगाना है, दोबारा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। एक बार पाइपलाइन बिछ गई, मतलब बिछ गई। पैसा आता रहेगा, ज़िंदगी भर आता रहेगा, सिर्फ़ आपको ध्यान देते रहना है इस बिज़नेस पर। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक धन्यवाद, जय हिंद।